रंभा, अब तुम मेरी हुई। वाह, बहुत खूब। कितनी बहादुरी के साथ आज तुमने हमें अपना बना लिया। और वाकई बहुत तेज है तुम्हारी तलवार की धार। लेकिन रंभा के दिमाग से ज्यादा तेज नहीं। बेचार नादान थे जो रंभा पर एतबार कर। मियां रही, अब किसकी मौत आई है जो हमें याद है। हे देवा, आप उनसे ऐसा कह देंगी? हाँ, क्या देंगे? अब आप यहाँ से जाओ। किसे ढूंढ रही हैं आप? वो क्या बात है? वो हमारी माँ ने हमसे कहा था कि इस घर में हमारी पहली दीपावली है, इसीलिए हम आपसे जो चाहे मांग सकते हैं। मांगिए, क्या चाहिए आपको? अरे, ये तो हमने सोचा ही नहीं। सोच लीजिए, फिर बताइएगा। क्षमा करें मातोश्री, गांव वालों के साथ दीपावली मनाना, उन्हें उपहार और भेंट वस्तु देना, इस सब के लिए हमें अधिक धन की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें तो हमारा सारा खजाना खाली हो जाएगा। और फिर सैनिकों के लिए अस्त्र शस्त्र और घोड़े आदि के लिए हमें धन की व्यवस्था करनी होगी। ये सब कैसे होगा मातोश्री? बाजी काका, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें शिवबा राजे की बात का मान रखना ही होगा। दीपावली की धूमधाम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। माँ साहेब, माँ साहेब, हमारी कुछ आभूषण, इन्हें रख लीजिए।
दीपावली के आयोजन में काम आएंगे। शाबाश सुन भाई। हमें आप पर गर्व है। अगर यही समर्पण की भावना हर मराठा के दिल में आ जाए तो कोई भी विदेशी अपना नृशंस शासन हम पर नहीं थोप सकता। माँ साहिब, राज्य अपने उद्देश्य में सफल हो जाए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। और आप ही ने तो कहा था कि इन गहनों और आभूषणों का मूल्य स्वराज से बढ़कर नहीं होता। सही भाई, आप चिंता न करें, दीपावली की धूमधाम में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। अभी इतना धन है हमारे खजाने। हमारे रहते ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आएगी कि आपको अपने आभूषण उतारने पड़े। हमारा खजाना कभी खाली नहीं होगा और ना ही हमारी प्रजा को कभी कोई कमी होगी। आपकी इस भावना के लिए हम आपको किन शब्दों में धन्यवाद दें, हमें समझ नहीं आ रहा। हमें वो कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस आपको सफल देखना चाहते हैं। सोच लिया, हमने सोच लिया। हमें दीपावली पर माणिक्य और मोतियों की माला चाहिए। हमने सोच लिया, हमें दीपावली पर माणिक्य और मोतियों की माला चाहिए। मिल जाएगा, आप जो चाहेंगी आपको मिल जाएगा। रहीम मियां, रहीम मियां, रहीम मियां, जल्दी आओ। देखो लाशें, ये सब तो रंभा को यहाँ लाने के लिए गए थे ना। कृष्णा जी, यही तो रंभा का अंदाज है। इसका मतलब वो यहाँ आ चुकी है। आपको हमारी याद आ रही थी तो यूं ही बुला लिया होता। मुफ्त में इनकी जान क्यों ली? हम देखना चाहते थे तुम्हारे हुस्न का जादू अब भी बरकरार है या नहीं। हाय तौबा, आप तो अब भी हमें आजमाने पर तुले रहते। अच्छा ये तो बताइए कि हम आपके इम्तिहान में कामयाब हुए कि नहीं? बेशक, बेशक कामयाब हुए। मियां रहीम ने तुम्हें यहाँ बुलाकर कोई गलती नहीं की है। खुदा की कसम, तुम्हारी इन कातिल अदाओं पर मियां रहीम सैकड़ों बार मर मर कर जिंदा हुआ है। अच्छा रहने दीजिए, बस बातें हैं आपके पास।
अच्छा ये तो बताइए कि हमें किस लिए बुलाया है आपने यहाँ? क्या कोई और भी है जिसकी कब्र खोद रखी है? हुजूर, आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। बताइए ना, किसे दफन करने के लिए बुलाया है हमें? शिवाजी राजे भोसले। उफ़्फ़ो, लगता है बहुत गहरा जख्म दिया है हुजूर को उस शिवाजी ने। जख्म? जीना हराम कर दिया है उस शिवाजी ने। जब से यहाँ का जागीरदार बना है, लोगों को हमारे सुल्तान आदिल शाह के खिलाफ भड़का रहा है। कुंड पालेगरों को अपनी तरफ मिला लिया है। कहता है शांति लाएगा, लोगों के मुर्दा हो चुके ज़मीर को जगाएगा। अपनी शक्ति दिखाने के लिए दीपावली पर बहुत बड़ा आयोजन कर रहा है। मुर्दे कभी जिंदा नहीं होते मियां, और इस बात का एहसास उस शिवाजी को बहुत जल्द ये रंभा कराएगी। आप तो बस हमें एक बार उसके घर घुस जाने दीजिए, फिर आप देखिएगा कैसे ये रंभा आपके जख्म भर देगी, ताकि दोबारा कोई आपके खिलाफ आवाज ना उठा सके।